कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और आरएसएस के बीच चल रही खींचतान अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रह गई है। मामला अब सीधे कानून तक पहुंचा दिखाई दे रहा है और इस पूरे मामले के बीच में मुश्किल में पड़ी है बीजेपी की मुश्किल इसलिए बढ़ती दिख रही है क्योंकि सरकार ने ऐसा बिल आगे बढ़ा दिया है जो सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर होने वाले आयोजनों के लिए नियम कायदे सख्त कर सकता है। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर उपयोग के नियमन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सीधी भाषा में समझे तो सरकार जमीन, स्कूल, कॉलेज, पार्क, खेल के मैदान और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर कोई सभा, जुलूस या कार्यक्रम करना है तो सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब बीजेपी इस बिल को लेकर चाहे जितना शोर मचाए, असली सवाल है कि आखिर सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी एक संगठन की जागीर कैसे हो सकती है। सरकार का कहना है कि ये नियम सिर्फ आरएसएस के लिए नहीं है। जो भी संगठन सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करेगा उसे नियमों का पालन करना पड़ेगा, यानी कानून सबके लिए बराबर होने की बात कही जा रही है। लेकिन बीजेपी का सबसे ज्यादा मिर्ची आरएसएस वाले एंगल से लग रही है क्योंकि संघ की शाखाएं और दूसरी गतिविधियां कई जगहों पर खुले मैदान और सार्वजनिक जगहों पर होती रही है। ऐसे में अगर ये कानून लागू होता है तो आरएसएस को भी सरकारी और सार्वजनिक जमीन के इस्तेमाल के लिए अनुमति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है और यही से बीजेपी की परेशानी शुरू होती है। कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री प्रियंक खड़गे पहले से ही आरएसएस की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अक्टूबर 2025 में उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकारी स्कूलों, पार्कों और देवस्थान विभाग से जुड़े परिसरों में आरएसएस की शाखाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। फिर जून 2026 में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर संगठन के रजिस्ट्रेशन, फंडिंग और टैक्स से जुड़ी जानकारी पर सवाल उठाए थे। यानी प्रियंक खड़गे पहले से ही कह रहे हैं कि अगर कोई संगठन सार्वजनिक या सरकारी जगहों का इस्तेमाल करता है तो उसे नियमों के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अब नया बिल आया तो बीजेपी के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अगर कानून सबके लिए है तो आरएसएस को इसके अलग क्यों रखा जाए। बीजेपी इस पूरे मामले को कांग्रेस की बदले की राजनीति बता रही है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल, पार्क और खेल के मैदान जनता के हैं तो वहाँ किसी भी संगठन को मनमाने तरीके से कार्यक्रम करने की छूट कैसे दी जा सकती है। आज सवाल आरएसएस का है, कल यही नियम किसी दूसरे संगठन पर भी लागू हो सकता है। असल मुद्दा यही है कि सार्वजनिक संपत्ति पर हक जनता का है या फिर सार्वजनिक संगठन या राजनीति का है। कांग्रेस का कहना है कि सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल नियम कायदे से होना चाहिए। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमा रही है और इसे आरएसएस को निशाना बनाने की कोशिश बता रही है। लेकिन बीजेपी को भी ये साफ करना चाहिए कि अगर कोई संगठन सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करता है तो क्या उसके लिए कोई नियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून अगर सबके लिए बराबर है तो फिर बीजेपी को इतना परेशानी होने की क्या जरूरत पड़ रही है। अगर नजर कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र पर है, अगर ये बिल विधानसभा से पास होकर कानून बन जाता है तो सार्वजनिक जगहों पर होने वाली गतिविधियों को लेकर सरकार के पास ज्यादा नियंत्रण आ जाएगा और यही वो बात है जिससे आरएसएस की सार्वजनिक गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल कर्नाटक की सियासत में मामला गर्मा गया है और कांग्रेस की कर्नाटक सरकार इसे सार्वजनिक संपत्ति को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने वाला कानून बता रही है। अयोध्या में तो इनका हिसाब नहीं पूछना चाहिए क्या? श्री मोहन भागवत जी ने खुद बोला है कि उनका इकोनॉमिक यूनिट रहता है और वो इकोनॉमिक यूनिट ऑडिट होता है और जब भी सरकार मांगेगी हम देंगे। तो अभी सरकार मांग रही है, जो भी है। अब बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। कागज़ है तो मुंह पर मारिए, बोल दीजिए प्रियंक ये लो कागज़ चाहिए ना तुम्हें, कागज़ दे दिया। So why are you hiding? What are you hiding? And you tell me, when the government is asking clarification तो बनता है ना। अगर clarification सही निकला तो मैं सॉरी बोलूँगा, अगर उनका जो clarification ठीक नहीं आए तो वो सॉरी बोले और जो कागज़ तैयार करना है कर ले। आपको बता दें, गृह विभाग ने 18 अक्टूबर 2025 को भी एक आदेश जारी किया था जिसमें 10 से ज्यादा लोगों को जुटने पर परमिशन अनिवार्य कर दी गई थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी। अदालत के उस झटके के बाद अब सरकार पुराना आदेश वापस लेकर इसे बकायदा एक कानून की शक्ल दे रही है ताकि इसे अदालत में आसानी से चुनौती न दी जा सके और बिना रजिस्ट्रेशन वाले संगठनों की एंट्री सरकारी जमीनों पर रोकी जा सके। हालांकि प्रियंक खड़गे ने यह भी कहा है कि कानून किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है बल्कि सरकारी संपत्तियों के रखरखाव के लिए है। उन्होंने पूछा कि लोग सिर्फ आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं, नियम सबके लिए होंगे। Why does BJP think so? See, yesterday the bill was placed in the cabinet. Have they seen the bill? Is the word Bharatiya Janata Party in that? Is the word RSS there in the? Is there any institution, organization, party or NGO's name in that? How do they know? The session is going on, the assembly is on. Come here, debate. If there are any shortcomings in the bill, I will correct it.
I'm just following Supreme Court's order, High Court's order on regulating public spaces and government playgrounds, government lands, government roads. You have a problem, you let the BJP people do whatever they want in their house, in their, in Keshav Krupa, in Jagannath Krupa, or whatever their bhavans are called. I have no problem with that. But I have not mentioned anybody. Why are they guilty? Mr. Vijayendra says, sir, through these bills, these people are making... Tell Mr. Vijayendra and his entire BJP first to put their children in these shakas. Why are they behind me? If this philosophy is so good, if this Sangathan is so good, पहले अपने बच्चों को डालो भाई, मुझको छोड़ दो. Why am I answering these people? There is अभी सेशन चल रहा है ना, आके उधर बात करो, बिल पे बात करो. What is the point? Why do they think it is against this Sangathan? I have huge respect for RSS. What am I saying? Why they can't be banned? I'll tell you, they're not registered only. How will you ban an unregistered organization? Who's talking about banning? I am telling, please register. Register करो, पूरा आपका अकाउंट्स देखो, दिखाओ, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ से आता है पैसा, पूरा दिखाओ. अगर हमको ठीक लगे तो छोड़ देंगे, नहीं ठीक लगे तो बैन करेंगे. Now there is no question of banning RSS because these fellows are not registered only. That's why I am telling. No, I want to know who is giving me this देशभक्ति सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं मुझको, वो कौन संगठन है? प्यूरिफिकेशन जो किए हैं सर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे वो मनुवादी है भाई. That is, I am not surprised. I don't know why rest of you are surprised. They can't stand a Dalit leader in that position. Why do you think they did not invite the president for the parliament inauguration? When Kovind ji was the president, when he went to Orissa temple, Konark temple, after that also they did Shuddhikaran. See, this regime has further accelerated Manuwad philosophy, ideology. दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19 का सीधा उल्लंघन बताया. बीजेपी का आरोप है कि डीके शिवकुमार की सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए आरएसएस को बलि का बकरा बना रही है. देखिए, आरएसएस के इतिहास आप जब देखते हैं, आरएसएस को दबाने के लिए जितना प्रयास हुआ है, उससे आरएसएस और शक्ति पाकर ऊपर उभर कर आ चुका है. आरएसएस के ऊपर कई सारे कॉन्स्पिरेसीज करके बैन करने का प्रयास भी हुआ था, पर आरएसएस ने हर बार जब ऐसे प्रयास हुआ है और ताकत के साथ उभरे हैं. मैं मानता हूं कि इस बार भी कर्नाटक सरकार के जो प्रयास है वो भी विफल होगा, कोर्ट के अंदर भी विफल होगा और जनता के बीच में भी ये बहुत बड़ा विफलता सरकार को मिलेगा. हम जन जन तक लेकर जाएंगे. कोर्ट में भी इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कायदे को हम प्रश्न करेंगे एंड वी विल सक्सेसफुली, आई एम श्योर, चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. थैंक यू. प्रियांक खड़गे ने जो वादा किया था उसे बिल के रूप में विधानसभा पटल पर ला रहे हैं. अगर ये बिल पास होकर कानून बन जाता है तो राज्य सरकार को उन संगठनों को रेगुलेट करने या उन्हें इजाजत न देने का असीमित अधिकार मिल जाएगा. जाहिर है बीजेपी और संघ इसे आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे. विधानसभा के अंदर से लेकर अदालत की चौखट तक कर्नाटक में एक बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की नींव